तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और उसमें हम सारे एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सारे प्रश्न प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करो पर आधारित है। तो आज की क्लास प्रूव दैट है, सिद्ध करो पर आधारित है। तो पहली हमारी प्रॉब्लम्स है कि तीन बिंदु है हमारे पास। फर्स्ट है 5, -2, दूसरा है 6, 4 और तीसरा है 7, 7, -2। और ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज को निर्माण करते हैं, कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि आइसोस्केलियस ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है एक। तो हमारे पास आइडेंटिटी पिछले वीडियो में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारे पास है x2 - x1 y2 - y1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और जब और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 36, 6 का होल स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करोगे तो 30√37। तो हमारे पास ए बी की जो दूरी है, ए और बी बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ गई है 37। इसी तरीके से अब हम बी और सी की दूरी निकालेंगे, और ये बात ध्यान रखेंगे कि या तो एंटी क्लॉक चलें या क्लॉकवाइज चलें, तभी हम इस बात को प्रूव कर पाएंगे। तो बी सी के लिए x1, x2, y1, y2, तो ये हमारे पास है। फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 7 में 6 गया 1, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस है, तो 6x²। और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 36 आ जाएगा। 6 का जब स्क्वायर खोलोगे 6 × 6 करेंगे तो 36, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो √37, यानी कि ए बी और बी सी दोनों की जो है 37 आ गई। अब तीसरी रेखा की डिस्टेंस देखेंगे, तीसरी साइड को हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सी ए की वैल्यू पता करेंगे। तो सी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सी ए के लिए देखें x1, x2, y1, y2, तो वैल्यू रखे x2 - x1, y2 - y1। तो ये हो गया, 7 में से गया तो माइनस का 2 आपके पास आ गया। इसका होल स्क्वायर करोगे 4, 0 का होल स्क्वायर होगा 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो √4 की वैल्यू हो जाती है 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल्स टू हो गई बी सी, और सी ए नॉट इक्वल्स टू, इन दोनों लाइन के जो सी ए है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब दो साइड इक्वल होती हैं किसी भी ट्रायंगल की या त्रिभुज की, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है या आइसोस्केलियस ट्रायंगल होता है। तो इससे प्रूव होता है कि ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हैंस प्रूव है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को प्रूव कर सकते हैं। आपके पास आइडेंटिटीज़ हैं तो उनका प्रयोग करके हम प्रूव कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हमारी दूसरी प्रॉब्लम्स है कि हमारे को 4 बिंदु दिए हुए हैं और उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो मान लिया हमने एक हमारा बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 2। दूसरा है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 1 और 0, और सी एक तीसरा जिसके कोऑर्डिनेट है 1 और 2, और डी एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और 0। तो ये प्रूव करना है कि इससे बनने वाला जो कोऑर्डिनेटर होगा वो क्या होगा, और उसका नाम हमें बताना है। तो बनने वाली आकृति आपको बतानी है कि वो क्या बनेगी। तो देखो, इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालें, कि ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी का हमारे पास है x1, x2, y1, y2। फॉर्मूले में रखा x2 - x1, y2 - y1। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 और तो 4 को जब 4 से ऐड करेंगे तो √8, और √8 की वैल्यू होती है 2√2। तो पहले ए बी की डिस्टेंस आ गई हमारे पास 2√2। इसी तरीके से बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे। तो बी सी की वैल्यू निकाली, √x2 - x1, y2 - y1। तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 हमारी वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा √8,
और √8 की वैल्यू होती है 2√2। तो यानी कि ए बी और बी सी दोनों के जो वैल्यू है वो सेम है। अब इसी तरह सी ए की वैल्यू सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 4 बिंदु है तो सी डी का वैल्यू निकालें। तो सी डी की वैल्यू निकाली तो x1 x2 y1 y2 वैल्यू रखेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये -2 और -2 होल स्क्वायर करोगे तो 4 + 4 8 आ जाएगा आपके पास। 8 का अंडर रूट होता है 2√2, तो यानी कि आपके पास सी डी की वैल्यू भी 2√2 आ गई। इसी तरीके से डी ए, तो डी ए के लिए ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 एक ही तरफ से चलेंगे, या तो क्लॉकवाइज चल लीजिए चाहे एंटी क्लॉक चल लीजिए, क्रम नहीं तोड़ना है। तो जो राउंड आपने लिया है सर्किल उसी के आधार चलें। तो अब डी ए, तो डी ए के लिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 ये y2 वैल्यू रखी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 8 आ जाएगा, और अंडर रूट 8 की वैल्यू होती है 2√2 यूनिट। तो इस तरीके से हमारे पास जो चारों वैल्यूज़ आ गई वो सब इक्वल आ गई, यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, और बी सी इक्वल्स टू सी डी, और सी डी इक्वल्स टू डी ए, यानी कि जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। इट मीन्स ये जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग बनेगा। तो इस तरीके से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि जब यूनिट एक है और चारों की यूनिट एक आ रही है तो वो एक वर्ग होगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने साथियों को भी बताएं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि 2 पॉइंट है ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 2, -5, और बी एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -2, 9। पी एक बिंदु है और वो x एक्सिस पर है, तो उसको हमने p माना है, और ये बताना है कि जो p है वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि PA इक्वल्स टू PB। तो ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए p जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है तो मिड पॉइंट हो गया। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, तो हमारे पास हम दोनों की वैल्यू निकाल लें, PA और PB की। तो सबसे पहले हम PA और PB की वैल्यू निकालते हैं। तो PA और PB की वैल्यू रखें तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है तो हमने हटा दिया, तो ये इक्वल कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। a माइनस b का एक फॉर्मूला हमारे पास है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसी तरह इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 4 + x स्क्वायर प्लस 4x, और 9 9 जा 81, यानी कि 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81 है। x को इधर ले जाए, नंबर्स को उधर ले जाए, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4x ये 4x सॉरी, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, और ये माइनस का 4x इधर है, ये 4x इधर आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। 81 इधर है, 25 जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस, तो 81 में से 25 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 56। x की वैल्यू निकालें तो -x = हो गया 56/8, तो 8 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -7। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -7। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे p के, तो वो p के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, जो निर्देशांक आएंगे, तो वो आएंगे -7 और 0। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो हमारी पर अगली प्रॉब्लम है कि y की मान ज्ञात करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें दो आपको पॉइंट दिए हुए हैं p और q। p की वैल्यू है 2, -3, और q की वैल्यू है 10 - y। वो कहता है p और q के बीच का डिस्टेंस अगर 10 यूनिट है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम p और q की वैल्यू पता करें। p और q के बीच की दूरी को पता करते हैं पहले, और फिर प्रूव करते हैं।
तो पी क्यू की वैल्यू निकालें, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, इसका a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको जब खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व किया, हमारा प्रश्न हमको दिया हुआ है, क्या प्रश्न दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो 10 इजिकल टू अंडर रूट, ये जो हमारी वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 9 और 64 को ऐड किया 73। जब इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 100 वाई स्क्वायर प्लस 6y 73। और सॉल्व करते हैं इसे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y ट्रांसफ़र होगा तो ये 73 100 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 73 माइनस 100 इजिकल टू 0। और सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 27 इजिकल टू 0। अभी हमारे पास एक त्रिपद यानी कि स्प्लिटिंग फैक्टर आ गया। तो इस मिडिल टर्म के हम दो टुकड़े करेंगे। इन दो टुकड़ों में यानी कि इसके दो पार्टीशन करेंगे कि जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ें या घटाएं, तो 6 वैल्यू आनी चाहिए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आना चाहिए। तो इस आधार पर हम इसके टुकड़े करेंगे और स्प्लिटिंग मेथड से पहले इसे सॉल्व करेंगे त्रिपद गुणनखंड के हिसाब से। तो हमने इसको सॉल्व किया, इसके दो हमने पार्ट कर दिए, एक 9y माइनस 3y, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। इन दोनों में से y कॉमन लिया तो y प्लस 9, इसमें से 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 इजिकल टू 0। दो हमारे पास फैक्टर आ गए, y माइनस 3 और y प्लस 9। क्योंकि अभी दोनों के इक्वल्स टू 0 है तो दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालें। तो एक बार y माइनस 3 को 0 मानो और एक बार y प्लस 9 को 0 मानिए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इजिकल टू 3 और y इजिकल टू माइनस 9। तो y के दो कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए, और वो कोऑर्डिनेट आ गए 3, माइनस 9। तो यही हमारा आंसर है। तो y की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या 9 हो सकती है। तो इस तरीके से हम किसी वैल्यू को आइडेंटिटी के माध्यम से निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला है आपके पास उसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो हमारा चैनल कैसा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, अपने कमेंट्स दें।